अच्छा नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि होइमा जैसार में दवाई पी रही होती है और इतने में अरतुरुल उनके पास आते हैं। अरतुरुल होइमा खातून से उनकी तबीयत पूछने लगता है। होइमा खातून कहती है कि अब मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है। ये सुनकर अरतुरुल कहते हैं कि नहीं, ऐसा न बोले, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। उस पर होइमा खातून कहती है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के साथ बहुत सारे फतूहात देखे हैं, बहुत अच्छा वक्त देखा है। अब बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं अपने मरने से पहले अपने तमाम बेटों को एक साथ देखना चाहती हूँ। ये सुनकर अरतुरुल कहते हैं कि आप फिक्र न करें, मैं अभी एक कासिद भेजता हूँ और उन्हें बुला लेता हूँ। ये सुनकर होइमा खुश होती है। दूसरी तरफ अरसिस उनकी बातें सुनकर अपने सिपाही से कहता है कि अब हमें जाना होगा। वो वहाँ से निकलने लगता है कि एक सिपाही उन्हें देख लेता है। अरसिस वहां से भागने लगता है। अरसिस के दोनों सिपाहियों को आरिस मार देता है और अरसिस वहां से भागने की कोशिश करता है। उसके बाद एरिस अरसिस के पीछे जाता है। दूसरी तरफ कारा जैसार में अरतुरुल हकीम आर्तुक से कहता है कि मारिया बहुत ही अच्छी लड़की है, कोई काबिल इंसान देखकर उसकी शादी कर देंगे। ये सुनकर हकीम आर्तुक कहता है तो कोई है आपके नजर में कोई काबिल शख्स जिसके साथ मारिया की शादी कर दी जाए। उसके बाद अरतुरुल कहता है कि हाँ एक है। उसके बाद अरतुरुल हकीम आर्तुक का नाम लेता है। ये सुनकर हकीम आर्तुक चौंक जाता है। आर्तुक कहता है कि मैं कैसे शादी करूंगा, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा है। उस पर अरतुरुल कहता है कि मारिया बहुत अच्छी है और साहिब इल्म भी है, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। ये सुनकर हकीम आर्तुक शादी के लिए आमादा हो जाता है। अरतुरुल कहता है होनली बाजार में दावत के दिन आप दोनों का निकाह होगा। दूसरी तरफ होइमा खातून गुंदूज से कहती है कि बहुत जल्द तुम्हारे चचा और ताया यहाँ पर आने वाले हैं। ये सुनकर गुंदूज होइमा खातून से कहता है कि आपके कितने बेटे हैं। होइमा खातून गुंदूज को बताती है कि मेरे 6 बेटे हैं, जिनमें 2 मंगोलों के खिलाफ जंग करते हुए शहीद हो गए हैं। उसके बाद गुंदूज होइमा खातून से पूछती है कि आपके कितने पोते हैं। ये सुनकर होइमा खातून दुखी हो जाती है और उससे कहती है कि गुंदुगदू के 2 बेटे हैं और सुनगरतन का 1। ये सुनकर गुंदूज कहता है कि मतलब कि आपके 5 पोते हैं। उस पर होइमा खातून मुस्कुरा कर कहती है कि हाँ, मेरे तुम्हारे जैसे 5 पोते हैं। दूसरी तरफ अरसिस भाग रहा होता है और आरिस के सिपाही उसके पीछे होते हैं। एरिस अरसिस को एक तीर से जख्मी कर लेता है और वो वहीं पर रुक जाता है। दूसरी तरफ काई के लोग कारा जैसार में नमाज जुमा पढ़ रहे होते हैं। नमाज के बाद इब्न अरबी उन सब से मुखातिब होकर कहता है कि अल्लाह करे कि हमेशा तुम लोगों की नस्लें यहाँ पर परवान चढ़ें और हमेशा तुम लोगों को यूं ही फतूहात नसीब हो, आमीन। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एरिस अरसिस को जख्मी कर लेता है और उससे कहता है कि बिलाखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया है, ताजिर नीको। उस पर अरसिस कहता है कि तुम्हें अभी तक ये पता नहीं चला कि मैं ताजिर नीको नहीं, मैं अरसिस हूँ। उसके बाद वो लोग लड़ने लगते हैं। एरिस अरसिस से कहता है कि अफसोस, अब की बार तुम अरतुरुल को कोई खबर नहीं पहुंचा सकोगे। और यूं वो लोग वहां पर अरसिस को शहीद कर देते हैं। दूसरी तरफ होनली बाजार में सारे सरदारों जमा हो जाते हैं। अब्दुर्रहमान बुलंद आवाज में कहता है कि हाकिम आला आ रहे हैं। अरतुरुल उन सबको खुशामदीद कहता है और कहता है कि आज हम सब लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हैं ताकि इस खुशी को एक दूसरे के साथ बांट सके और आइंदा की हिकमत अमली तय कर सके। इतने में सुल्तान का खास आदमी भी वहां पर पहुंच जाता है और अरतुरुल से कहता है कि मैं सुल्तान की तरफ से आपके लिए कुछ तोहफे और एक खत लाया हूँ, अगर इजाजत हो तो वो खत मैं सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उस पर अरतुरुल से खुशामदीद कहकर कहता है इजाजत है। उस खत में लिखा होता है, काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अरतुरुल, अल्लाह आपकी तलवार को तेज, फतह को दायम और उम्र लंबी करे। आपके बदौलत कारा जैसार फतह हुआ और इससे हमारी रियासत को मजबूती मिली। इस फतेह के बाद सोगार और नुमानी के इलाके भी मैं आपके हवाले करता हूँ। सुल्तान का मकतूब सुनने के बाद अरतुरुल सुल्तान का शुक्रिया अदा करता है और उन सब से कहता है कि अब खाना शुरू करें। दूसरी तरफ काई की औरतें मारिया को मेहंदी लगा रही होती हैं। दूसरी तरफ एरिस के आदमी होनली बाजार में ताजिर का भेष बदल कर होनली बाजार में दाखिल हो जाते हैं। दुमरल उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। वो लोग कहते हैं कि हम ताजिर हैं और हमने सुना है कि यहाँ तजारत के लिए अरतुरुल साहब की इजाजत चाहिए होगी। ये सुनने के बाद दुमरल उन्हें अंदर लेकर जाता है और उन्हें रहने की इजाजत देता है।
दूसरी तरफ मारिया बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हेमा से कहती है कि आप मेरी माँ की तरह हैं, काश मेरे इस खुशी वाले दिन मेरा भाई भी मेरे साथ होता। दूसरी तरफ होनली बाजार में एक सरदार उठकर अरतुरुल के सामने एक तीर रखकर उसे अपना साथ देने की यकीन दहानी कराता है। उसके बाद तमाम सरदारों उठकर एक एक तीर अरतुरुल के सामने रखते और कहते हैं कि हम हर मुश्किल वक्त में आपका साथ देंगे। उसके बाद अरतुरुल दावत के दौरान हकीम आर्तुक की और मारिया की शादी का ऐलान करता है। सारे लोग खुश होकर हकीम आर्तुक को मुबारकबाद देते हैं। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी उन दोनों का निकाह पढ़ाते हैं। उसके बाद सारे लोग हाथ उठाकर उनकी नेक औलाद और खुशहाल जिंदगी के लिए दुआएं करते हैं। इतने में आहिस्ता आहिस्ता हेमा खातून की तबीयत खराब हो रही होती है। सारे लोग दुआ में मसरूफ होते हैं और हेमा खातून की तबीयत खराब हो रही होती है, लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। दूसरी तरफ हैरिस के सिपाही हथियार निकाल कर छुपा रहे होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि कल इन्हीं हथियारों से हैरिस अरतुरुल का खात्मा कर देगा। रात के वक्त ये सारे हथियार हम खाने के मेजों के नीचे छुपा देंगे। इब्नुल अरबी उन दोनों को निकाह की मुबारकबाद देता है। उसके बाद वो लोग सबसे मिलने लगते हैं। इतने में हेमा खातून की तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर पड़ती है। सारे लोग हेमा खातून पर जमा हो जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।